कास्ट सिस्टम को लेकर मोस्ट ऑफ द हिंदूज कंफ्यूज रहते हैं। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों की वजह से यह कंफ्यूजन चलता चला आ रहा है। लोग भागवत गीता छोड़ मनुस्मृति को फॉलो कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 4th चैप्टर में 13वें श्लोक में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है, चतुर्वर्ण्यम नया सिस्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि माम विद्ये कर्तारम अव्ययम। इसका अर्थ है मनुष्यों के गुणों और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा इन 4 वर्णों की रचना की गई है। जो ब्राह्मण होते थे वे इंटेलेक्चुअल या प्रीस्ट होते थे, जो क्षत्रिय होते थे वे एडमिनिस्ट्रेटर या वॉरियर होते थे, जो वैश्य होते थे वो बिजनेसमैन या फार्मर होते थे, जो शूद्र होते थे वो वर्कर क्लास होते थे। श्री कृष्ण ने समाज को कर्म के आधार पर बांटा था, न कि जन्म के आधार पर। अगर आप इस कास्ट सिस्टम को सही से एनालाइज करेंगे तो आप सही में इसको अप्रिशिएट करेंगे। कास्ट सिस्टम का ये जो सारा इशू था ये मनुस्मृति आने के बाद हुआ। उस समय के कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मिलकर अपने आप को टॉप पोजीशन पर एस्टैब्लिश कर लिए। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। ब्राह्मणों को उस समय वेल्थ रखने का परमिशन नहीं था, बट उनको घर दिए जाते थे, बट ओनरशिप राजा का होता था। क्षत्रियों के पास भले ही पावर हो बट डिसीजन मेकिंग ब्राह्मण होते थे। ये कास्ट सिस्टम त्रेता युग में भी था। परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे, पर उन्होंने अपना सारा जीवन एक क्षत्रिय की तरह जिया। गुरु विश्वामित्र वो जन्म से क्षत्रिय थे, पर उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने का मार्ग चुना। माता सबरी जो शूद्र कुल में जन्मी थी, उन्होंने अपना सारा जीवन एक ब्राह्मण की तरह जिया और आश्रम में बिताया। कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने मिलकर इस सिस्टम को ट्विस्ट कर दिया, जिससे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ और जातिवाद ने जन्म लिया। द्वापर युग में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर्ण थे, जिनको एक शूद्र की फैमिली ने पाला पोसा और बड़ा किया, बट उन्होंने क्षत्रिय बनने का पाथ चुना। रंगभूमि में उनकी क्षत्रियता देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंक का राजा बना दिया था। वहाँ सभी लोग उपस्थित थे और उन्हें पता था कि ये एक रथी के पुत्र हैं। सभी ने उनकी योग्यता देखते हुए अंक का राजा बनना स्वीकार किया। इस इंसिडेंट से तो क्लियर हो जाता है कि कास्ट सिस्टम एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जन्म पर नहीं। तो अगर किसी को भी कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।